द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद अंतर्गत श्री महाप्रभु जी ने कल जो नया अधिकरण प्रारंभ हुआ, वहाँ सांख्य के सिद्धांत के अनुसार जब वे प्रकृति को कर्ता मानते हैं और पुरुष को भोक्ता मानते हैं, उस सिद्धांत का खंडन करते हुए महाप्रभु जी अपनी तरफ से ये सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हैं कि कर्तृत्व की शक्ति जो है वो केवल चैतन्य जीव में हो सकती है, जड़ पदार्थ के अंदर नहीं। इसलिए उस संदर्भ में आपने अधिकरण के अंतर्गत भाष्य में अपने इस सिद्धांत का स्थापन किया। तो 38वें सूत्र तक विषय हमने देखा था। अब 39वें सूत्र से आगे अब जीवात्मा के ही कर्तृत्व के संबंध में विषय का विचार महाप्रभु जी आगे भी कर रहे हैं। तो अधिकरण माला में से पहला विषय देख के फिर हम आगे करते हैं। तो समाध्य भावाच्च, ये 39वां सूत्र यहाँ से आगे आ रहा है। तो 38वें सूत्र में शक्ति विपर्ययात, यहाँ महाप्रभु जी ने इस बात को कहा था कि जीव जो है वो ईश्वर तुल्य नहीं है, तो ईश्वर का कर्तृत्व स्वतंत्र कर्तृत्व है। जीवात्मा के अंदर भगवान ने शक्ति का संकोच किया है, शक्ति को कम स्थापित किया है, इसलिए जीवात्मा स्वयं अपने ही अहित करने वाले कृत्यों के अंदर अविद्या के संबंध से जुड़ता है। अब आगे का जो सूत्र है वहाँ श्री महाप्रभु जी इस बात को बता रहे हैं कि ततः सप्तमे, अब 7वें सूत्र में, जीवस्य शक्ति तिरोभाव एव कुतः इति आशंक्य, कि जीवात्मा के अंदर शक्ति का तिरोधान होता ही क्यों है, ऐसी आशंका उपस्थित करते हैं। जीवस्य क्रिया ज्ञान शक्ति योगेन घृत द्रवत्ववत् सिद्ध्यति, कि जीवात्मा के अंदर क्रिया की शक्ति और ज्ञान की शक्ति का संयोग जो है वो घी के अंदर जैसे चिकनाई होती है, उसकी तरह जीवात्मा के अंदर ये धर्म सिद्ध है कि ये जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है। अतः तद अभावात शक्ति तिरोभाव इति उक्तम, इसीलिए उन शक्तियों का तिरोधान ही जीव के अंदर हो जाता है। ये बात 7वें सूत्र से अब यहाँ बता रहे। समाद्य भावात च, तो जीव की क्रिया और ज्ञान शक्ति स्वतः सिद्ध नहीं है, योग से सिद्ध होती है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य का अभाव है। वैसा कोई मंत्र भी नहीं है जिससे ये शक्तियां सिद्ध हो सकें। तो महाप्रभु जी यहाँ अपना सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवात्मा के अंदर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति स्वतः सिद्ध नहीं है। ज्ञान मार्ग के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा वो जब उन शक्तियों को अर्जित करता है तब उसके अंदर ये शक्तियां अपरिमित मात्रा में प्रकट होती हैं। नहीं है का मतलब सर्वथा अभाव है, ऐसा नहीं, परंतु उसके अंदर ये शक्तियां लिमिटेड पोर्शन में है। ब्रह्म की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के जैसे जीवात्मा की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति में स्वातंत्र्य नहीं है, और ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है कि जिससे वो बाकी रही हुई शक्तियों को हम अपने अंदर पुनः प्रकट कर सकें। जीव का स्वतः सहज कर्तृत्व मानने से उसका कभी मोक्ष ही नहीं होगा, ऐसी भी संभावना नहीं है। तो अगर हम जीवात्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से क्रिया शक्ति, यहाँ स्वाभाविक रूप से होने का मतलब ये है कि जीवात्मा पैदाइशी कैसा होता है, शरीर के संबंध से उसके अंदर जो कुछ भी आता है वो तो उसके आगंतुक धर्म है, परंतु स्वाभाविक रूप से, स्वभाव सिद्ध रूप से तो जीवात्मा जो है वो केवल चैतन्यवान है। तो चैतन्यवान होना या चैतन्य रूप होना ये जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। तो चैतन्य के अतिरिक्त जीवात्मा के अंदर जैसे बुद्धि के संयोग से ज्ञान ग्राही का शक्ति प्रकट होती है, या जब शरीर का संबंध होता है तो इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा के अंदर क्रिया करने की शक्ति प्रकट होती है। तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जीवात्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। चैतन्यवान होना यही बस केवल जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है या स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए यहाँ ये बात कहनी पड़ रही है कि ये उसमें योग से सिद्ध होता है, मतलब उसे शरीर मिलता है तब उसके अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति एक्टिवेट होती है, अन्यथा वो चैतन्य मात्र है। तो अब यहाँ कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हम जीवात्मा में सहज कर्तृत्व माने, मतलब नैयायिक जैसे जीव आत्मा का गुण ज्ञान मानते हैं, तो ज्ञान का मतलब वहां केवल चैतन्य नहीं है, पर ज्ञान जो नॉलेज प्राप्त करने की, विद्या प्राप्त करने की जो शक्ति होती है वो ज्ञान धर्म जीवात्मा का है, ऐसा जैसे नैयायिक मानते हैं।
उस तरह से अगर जीवात्मा के अंदर सहज कर्तृत्व है, ऐसा अगर हम कहते हैं, तो उससे क्या समस्या है? उसे महाप्रभु जी यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो जीवात्मा का कभी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि कर्तृत्व शक्ति अगर जीवात्मा के अंदर हमेशा रहेगी तो वो क्रिया रहित कभी हो ही नहीं सकता है, और अगर वो कभी क्रिया रहित होगा नहीं तो जीवात्मा शुद्ध चैतन्य की अवस्था को कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगी। तो ऐसा अगर कोई कहता है तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, पराधीन कर्तृत्व में ही ऐसी संभावना हो सकती है, सहज कर्तृत्व में नहीं। तो पराधीन कर्तृत्व हो मतलब जीवात्मा स्वभावतः क्रिया करने के लिए बनी नहीं हुई है, जीवात्मा को देह संबंध से कर्तृत्व प्राप्त होता है। तो ऐसा अगर हम कहेंगे तब उसका उस कर्तृत्व के धर्म से निवृत्ति भी उसकी कभी न कभी हो पाएगी। पर सहज कर्तृत्व मानते हैं तब फिर जीवात्मा कभी भी कर्तृत्व मतलब क्रियाओं से कभी निवृत्त हो ही नहीं सकती है। सांख्य या उनके मतानुसार चलने वाले या अन्य लोगों का भ्रम है। कर्तृत्व से मुक्ति न हो सके ऐसा तो नपुंसक के लिए ही कह सकते हैं। इंद्रिय रहित जड़ ही कर्तृत्वहीन हो सकता है, जिसमें इंद्रियां और बुद्धि है वे तो कर ही सकता है, वह किसी से भी रोका नहीं जा सकता। इसलिए जीव का स्वाभाविक कर्तृत्व है, यही मत सही है। ध्यान सा करता है, लीला सी करता है, ये प्रयोग परमात्मा के अनुकरण से जीव के लिए होते हैं। ये भी एक विशेषता है। जीव के स्व सामर्थ्य के उदाहरण है स्वाप्याय और संपत्ति ब्रह्म व्यपदेश को लक्ष्य बनाकर हर जगह अड़ंगा लगाने वालों का ये मत भी उपेक्ष है। तो अब महाप्रभु जी यहाँ अपनी तरफ से इस बात की स्पष्टता कर रहे हैं कि जीवात्मा अगर उसके अंदर सहज कर्तृत्व अगर हम मान लेते हैं तो उसका कभी मोक्ष नहीं हो सकता है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, ऐसा मानना भ्रांति है। तो जीवात्मा जो है वो इंद्रिय रहित जड़ जो होते हैं वही केवल कर्तृत्वहीन विहीन होते हैं। इंद्रिय बुद्धि से जब हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से युक्त होते हैं तो उनसे युक्त होने पर तो हम सर्वदा ही क्रिया शक्ति युक्त हो सकते हैं। तो जीव के अंदर अब यहाँ दो बातें हैं कि जीवात्मा के अंदर स्वरूपतः क्रिया शक्ति रहती है या क्रिया को धारण करने की शक्ति रहती है। ये दो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। इसे हम समझ सकते हैं नैयायिकों के जाति के धर्म को समझने से कि जाति जीवात जो प्रत्येक द्रव्य है उस प्रत्येक द्रव्य के अंदर अपना एक प्रकार का गुण रहता है, अपनी एक प्रकार का स्वरूप रहता है। गुण और स्वरूप से तात्पर्य है कि जो जीवात्मा होती है कोई भी पदार्थ होता है वो जब अपने किसी एक स्वाभाविक गुण को जब वो धारण करता है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि घी के अंदर चिकनाई का होना, तो बिना चिकनाई का कभी घी होता ही नहीं है। घी हमेशा चिकनाई के धर्म को धारण करने की योग्यता रखता है। तो इसके लिए नैयायिक जो है वो योग्यता शब्द का मोस्ट ऑफ द टाइम प्रयोग करते हैं कि हम जैसे मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर चिकनाई की योग्यता होती है, जिस वजह से हम चिकनी मिट्टी में से घड़े का निर्माण कर सकते हैं। पर कोई ये कहे कि रेत में से तुम घड़े का निर्माण करो, तो रेत के अंदर पानी को रेजिस्ट करके और अपने अंदर उस प्रकार के धर्म को प्रकट करने की योग्यता ही नहीं होती है। तो जब उसके अंदर ऐसी योग्यता नहीं है तो बिना उस योग्यता के जो जीव है, जो रेत है, उस रेत में से हम कभी भी घड़े का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जीवात्मा के अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को धारण करने की योग्यता होती है, ये एक बात है, और क्रिया शक्तिवान होना और ज्ञान शक्तिवान होना ये दूसरी बात है। तो यहाँ महाप्रभु जी उसकी योग्यता का स्वीकार अपने पक्ष से करते हैं कि जीवात्मा के अंदर क्रिया को और ज्ञान को धारण करने की योग्यता सर्वदा होती है। मतलब वो उसका एक इनबिल्ट फीचर है कि वो क्रिया को अपने में से प्रकट कर सकता है। इसलिए प्रकृति बल जबरदस्ती उससे करवा रही है ऐसा हमेशा नहीं मानना चाहिए, जैसा कि सांख्य सिद्धांत मानता है। तो पानी की जैसे एक डाइल्यूटेड ऑब्जेक्ट की तरह जैसे सांख्य सिद्धांत में पुरुष तत्व का स्वीकार किया गया है, उस प्रकार से जीवात्मा के स्वरूप का स्वीकार नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ होकर भी एक लोक से दूसरे लोक गति करता है। उसी तरह से जीवात्मा के स्वसामर्थ्य से भी कुछ कुछ कार्य होते हैं। ऐसे भी उदाहरण मुक्तावस्था में भी जीवात्मा क्रियारत हो सकती है, ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं। तो अलौकिक इंद्रियों को धारण करके क्रिया को प्रकट करने का उसमें सामर्थ्य है, ऐसा भी हमें वहां कहना ही पड़ेगा। इसलिए उन स्थितियों के अंदर जीवात्मा के अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को धारण करने की योग्यता है,
वो हमेशा प्रकृति दत्त धर्म नहीं है। ये मूलतः यहाँ महाप्रभु जी बात बताना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ उन श्रुति के वचनों को कोट किया है कि जीवात्मा के अंदर ध्यान सा करता है, मतलब जीवात्मा मुक्त अवस्था में भी ध्यान योग्य होती है, लीला सी करती है, अपने अंदर क्रियाओं को भी प्रकट करती है। ये सब जो तात्पर्य है वहाँ परमात्मा के अनुकरण के लिए, कि जीवात्मा को मानो वैकुंठ लोक के अंदर हम भक्ति मार्ग की परंपरा से मोक्ष माने, तो वैकुंठ में जाकर और परमात्मा का अनुकरण करने के लिए जीवात्मा कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई धर्म अपने अंदर प्रकट कर सकती है। तो वो जीवात्मा के अंदर स्वभावतः उसे, क्योंकि वहां वो क्रियाएं प्राकृतिक क्रियाएं नहीं है, तो सांख्य सिद्धांत के हिसाब से यदि प्रत्येक क्रिया जीवात्मा के अंदर प्राकृत धर्म से ही प्रकट होती है, अगर ऐसा हम कहते हैं, तो वैकुंठ लोक में जाकर जीवात्मा कार्यशील कैसे होगी, सेवा परायण कैसे होगी? या अन्य देवताओं में जिन जीवात्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ है, वो जीव कैलाश में जाकर महादेव जी की भक्ति कैसे करेगा, या महादेव जी की सेवा कैसे करेगा? या सारष्टी, सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त करके अपने अपने ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करने के लिए वो पृथ्वी लोक के ऊपर कैसे आएंगे? तो ये सब क्रियाएं जीवात्मा में स्वाभाविक रूप से धारण करने का सामर्थ्य है, ऐसा कहा जाना चाहिए। जीवात्मा में प्रकट होने वाली प्रत्येक ज्ञान शक्ति और प्रत्येक क्रिया शक्ति नेसेसरीली प्राकृतिक होती है, और जीवात्मा स्वभावतः क्रिया ज्ञान सर्वथा रहित होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बात यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं। इसलिए जिन श्रुति वचनों का सहारा लेकर सांख्य मत ये कहता है कि जीवात्मा जो है वो स्वाभाविक रूप से क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से रहित होती है, तो उसका महाप्रभु जी यहाँ खंडन कर रहे हैं कि स्वाप्य और संपत्ति ब्रह्म व्यपदेश को लक्ष्य बनाकर, मतलब कि जिन श्रुति वचनों के अंदर जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन है, जीवात्मा के आवागमन का वर्णन किया गया है, उन सब में ब्रह्म के व्यपदेश को ध्यान में लेकर हर जगह जीवात्मा के स्वरूप को प्रकृति से जोड़ देकर उसी के अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का निरूपण करने की जो व्यवस्था है वो हमें नहीं माननी चाहिए। उसी तरह जो श्री शंकराचार्य जी का मत है उसे भी यहाँ साथ साथ में महाप्रभु जी कंसिडर कर रहे हैं कि सगुण ब्रह्म के प्रतिबिंब के रूप में जब जीवात्मा का स्वीकार किया गया है, तब सगुण ब्रह्म के प्रतिबिंब रूप होने के कारण जीवात्मा जो भी क्रिया प्रकट करती है वो मायिक और आविद्यक क्रिया ही प्रकट करती है। ज्ञान सर्वदा आविद्यक ही होता है, क्रिया सर्वदा आविद्यक ही होती है। वो जो सिद्धांत है वो भी इसी प्रकार से यहाँ उपेक्ष है, क्योंकि शंकराचार्य जी भी मुक्तावस्था के अंदर जीवात्मा के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य का स्वीकार नहीं करेंगे, या मुक्त जीवात्मा भी कुछ कर सकती है, इस मत का स्वीकार वो नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म त्याग को शंकराचार्य जी मोक्ष का हेतु मानते हैं। तो ये भी जो सिद्धांत है वो भी सिद्धांत का यहाँ महाप्रभु जी साथ साथ में निर्णय कर दे रहे हैं कि ये भी बात उपेक्ष है। ये अंतिम सूत्र ले लेते हैं, फिर जो विचार होगा वो कर लेंगे जिससे विषय संपन्न हो। तो ततः सप्तमे जीवस्य शक्ति तिरोभाव एवं कुत इति आशंक्य। तो यहाँ उसके शक्ति का तिरोधान होता ही क्यों है, इस बात को यहाँ महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया। अब 8वां सूत्र है अधिकरण का, ततः अष्टमे ननु कर्तृत्व भोक्तृत्वयोः भिन्न धर्मत्वं दृष्टम। अब पूर्व पक्षी फिर से अपनी बात को बताने के लिए कह रहा है कि कर्ता होना और भोक्ता होना ये दो अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं। तो सांख्य मत के अंदर जीवात्मा को भोक्ता, मतलब पुरुष को भोक्ता माना गया है, परंतु कर्ता नहीं, उसमें कर्तृत्व का निषेध किया गया है। तो इसलिए यहाँ ये बात कही जा रही है कि ये दोनों अलग अलग धर्म हो, ऐसा दिखता है। यथा एको ग्रहम निर्मिमीते अन्यः तु तद्भुंक्ते। जैसे कोई एक व्यक्ति ने घर का निर्माण किया और दूसरे व्यक्ति ने उसका भोग किया। तो हम मजदूर को बुलवा कर घर बनवाते हैं, पर मजदूर उस घर का भोग नहीं करता है, वो सिर्फ बनाता है। और हम जो घर का भोग करते हैं वो मजदूरी करके घर को बनाते नहीं। इस तरह कर्तृत्व और भोक्तृत्व अलग अलग धर्म है, ऐसा लगता है। तस्मात् न इदम साधीय इति आशंक्य। इसलिए इस बात को कहना ठीक नहीं है, ऐसी आशंका करते हैं। यथा तक्षा रथम पीठम व निर्माय तत्र आरूढ़ो विहरति तथा तयोः ऐकाधिकरणस्यापि दर्शनात् न दोष इति उक्तम। इसलिए यहाँ इस बात को साधित नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति रथ के ऊपर पीठ का निर्माण करके उसके ऊपर आरूढ़ होकर उसके द्वारा विहार करता है, वहां एकाधिकरणत्व देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति कर्ता भी है और वही व्यक्ति भोक्ता भी है।
तो हर कार्य के अंदर भोक्ता और कर्ता अलग अलग ही हो ऐसा नहीं है। इसलिए ये दोष यहाँ नहीं प्रकट हो रहा कि कर्ता और भोक्ता अलग अलग हो। एवं अनेन अधिकरणेन जीवस्य कर्तृत्व साधितम, इस तरह इस अधिकरण के द्वारा जीवात्मा के कर्तृत्व को सिद्ध किया। यथा च तक्षो उभयथा, मतलब कि जैसे जो तक्ष है, मतलब जो सिपाही होते हैं, वो व्यक्ति खुद ही उसकी पीठिका को बनाता भी है और उसके ऊपर आरोहण भी करता है। तो उभयथा मतलब क्रिया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही उसमें दिखते हैं। कर्म करने वालों में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भेद दिखता है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व का भेद होगा ऐसा भी नहीं कह सकते। तो पूर्व पक्षी यहाँ अपने सिद्धांत के अनुसार ये कह रहा है कि कर्ता और भोक्ता अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व को भिन्न भिन्न मानना चाहिए। तो उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जैसे कि बढ़ई रथ बनाकर उस पर बैठकर घूमता है या पीठिका बनाकर बैठता है, वैसे ही कर्ता भोक्ता भी हो सकता है। तो कोई व्यक्ति खुद अपने लिए किसी वस्तु का निर्माण करे, उसका आरोहण करे, या जैसे जो सिपाही होते हैं वो अपने घोड़ों के ऊपर बैठने की जो काठी होती है उसका निर्माण खुद करते हैं, उसके ऊपर खुद ही आरूढ़ भी होते हैं। तो वहां कर्ता और भोक्ता का भेद हमें दिखाई नहीं देता। वह स्वतः न बनाकर औजारों से बनाता है, बात एक ही है। तो वहां कोई ये कह दे कि चलो इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, फिर भी कर्तृत्व तो उसका खुद का बताना ही पड़ेगा। औजार अपने आप तो वस्तु का निर्माण करेंगे नहीं, वह अपने लिए करता है, परमात्मा औरों के लिए करता है, वह उसका अपना ही है। संसार में भी तो लोग अपना मानकर दूसरों का कार्य करते हैं। सभी कर्म दुखद हों सो बात तो है नहीं, दूध पीना आदि अनेकों सुखद कर्म भी हैं। इसलिए परमात्मा का स्वार्थ पार्थ कर्तृत्व और कार्यित्र दोनों ही सिद्ध हैं। तो यहाँ भगवान जो है वो खुद भी कर्ता होते हैं और अपने अंश रूप से, आगे के अधिकरण में उसकी चर्चा करेंगे कि जीवात्मा भी ब्रह्म का अंश होने के कारण अंशात्मक रूप से जीवात्मा के अंदर कर्तृत्व का धर्म प्रकट होता है। तो ईश्वर जो है वो खुद के लिए भी कर्म करते हैं, मतलब सृष्टि को बनाने का कर्म है वो ईश्वर ने अपनी लीला के लिए किया है, और औरों के लिए भी कर्ता होते हैं, जैसे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कर्म करते हैं। और संसार के अंदर भी हम अपने जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ कुछ कार्य करते हैं। तो कर्ता हम हुए, भोक्ता वो हुए, इस तरह से हम उसमें भेद नहीं प्रकट करते। और जीवात्मा प्रत्येक कर्म दुखद ही करता हो ऐसा भी नहीं है। मानो कोई जीव मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई साधन कर रहा है तो वो सुखद कर्मों का भी अनुसरण करता है। तो इस तरह से परमात्मा का स्वार्थ परार्थ कर्तृत्व और कार्यित्र, मतलब कि खुद भी करते हैं, दूसरों के लिए भी परमात्मा बहुत कुछ करवाते हैं। उसी तरह कार्यित्र मतलब कि अंश रूप जीव के द्वारा भी कर्म करवाते हैं। ये सभी बातें यहाँ सिद्ध होती है। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा मतलब ये जो 39 में एक मुझे ऐसा शंका हुई, मतलब अपने रेफरेंस से, कि जो महाप्रभु जी जीव को स्वाभाविक कर्तृत्व ऐसा हम सिद्ध कर रहे हैं, तो और ये लास्ट सेंटेंस में ऐसा आया कि इस तरह परमात्मा का स्वार्थ परार्थ कर्तृत्व और कार्यित्र, तो मतलब स्वतंत्र कर्ता, जो मतलब हमारा सिद्धांत है, स्वतंत्र कर्ता अंडर द परमात्मा कार्यिता, जो मतलब उनको देते हैं, ऐसे ही समझना होगा ना? हाँ, वो अभी आगे जो अधिकरण आ रहा है ना, वो 2 सूत्रों से यही बात लाएंगे कि जीव अंश है, इसलिए जीवात्मा के अंदर ब्रह्म की अंशात्मक क्रिया शक्ति प्रकट होती है। जी राजा, हाँ बस मतलब यहाँ से थोड़ा ऐसा डाउट हुआ ना, इसलिए। और दूसरा राजा ये था कि जीव का सहज कर्तृत्व मानने से उनका कभी मोक्ष नहीं होगा, ये जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है। तो मतलब सहज कर्तृत्व मानने से मोक्ष क्यों नहीं होगा, मतलब वो कैसे समझे? वो ये किस पूर्व बेसिस? पक्षी कह रहा है, हम नहीं कह रहे। पूर्व पक्षी किस बेसिस पे बोला? वही मैं समझ गया, पूर्व पक्षी पूर्व तो, पक्षी लेकिन वही मैंने इसीलिए कहा ना कि जीवात्मा के अंदर स्वभाव सिद्ध क्रिया शक्ति है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो क्रिया रहित तो वो जीव कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर वो क्रिया रहित नहीं हो सकता है तो फिर जीवात्मा का मोक्ष कैसे कह सकते हैं। इसीलिए मैंने शंकराचार्य जी की बात कही कि शंकराचार्य जी इसीलिए कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म सिद्ध भी जो हमारे कर्म होते हैं उनकी भी निवृत्ति हमारे लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए कंपलसरी है।
तो कर्म त्याग पूर्वक ही मोक्ष होता है, सिद्धांत है ना, उस दृष्टि से ये बात कही गई। हाँ राजा, हाँ सॉरी, वो मैं दोनों चीज को जोड़ नहीं पाया। हाँ प्रणाम। नहीं कोई बात नहीं। हाँ प्रीति बहन। राजा दंडवत प्रणाम। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर जो पूर्व पक्ष ऐसा बोल रहे हैं कि पूर्व पक्षी की जीव का सहज कर्तृत्व मानने से उसका कभी मोक्ष ही नहीं होगा, ऐसी भी संभावना नहीं है। तो मैं अभी अपना पक्ष लेकर मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि चलो महाप्रभु जी ने ऐसा किया, कहा, अपना पक्ष स्थापित किया कि जीव का सहज कर्तृत्व है, तो सिद्ध कैसे किया कि सहज कर्तृत्व में भी मोक्ष हो सकता है? ये कैसे सिद्ध किया महाप्रभु जी ने, वो मेरी समझ में नहीं आया। अब जीवात्मा के अंदर अगर वो जीव मोक्ष प्राप्त करके मानो वैकुंठ लोक में गया, अब वैकुंठ लोक में जाकर उसके अंदर क्रिया प्रकट करने का सामर्थ्य आएगा कि नहीं आएगा? हाँ 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 हाँ, जी जी जी। तो क्रिया यहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर होकर तभी क्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि क्रिया शक्ति को धारण करने की योग्यता निर्गुण होने के बावजूद भी जीवात्मा में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जो प्रॉब्लम शंकराचार्य जी को ब्रह्म से होती है कि ब्रह्म क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से युक्त होते हैं, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो सगुण हो जाते हैं। इसलिए निर्गुण ब्रह्म के अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को भी धारण करने की योग्यता नहीं होती है। ये जो सिद्धांत शंकराचार्य जी ने ब्रह्म के विषय में, निर्गुण ब्रह्म के विषय में बताया है, वही सिद्धांत सांख्य मत वाले पुरुष में मानते हैं कि पुरुष केवल एक एनर्जी है। अब स्थिति ये आ रही है कि अगर उसके अंदर उस क्रिया शक्ति या ज्ञान शक्ति को धारण करने की योग्यता सर्वथा नहीं है, मतलब उसमें सगुण ही है, ऐसा अगर हम कह देते हैं, तो वैकुंठ में जाकर जब जीव मुक्त जीवात्मा भगवान की सेवा करता है तब वो सगुण क्रिया है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। जी, क्योंकि सांख्य वाले ये कह रहे हैं कि कर्तृत्व की शक्ति पुरुष के अंदर प्रकृति के संयोग के कारण आती है। तो प्रकृति जब पुरुष को मिलती है, तो जैसे पंखा काम करता है, तो हमने स्विच चालू की, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह है, चल रहा है, इसलिए वो पंखा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट वहां कार्य करने लग जाता है। तो हवा देने का काम इंस्ट्रूमेंट करेगा और एनर्जी देने का काम इलेक्ट्रिसिटी करेगी। तो इस तरह से पुरुष के अंदर हवा देने की शक्ति है ही नहीं, हवा देने की शक्ति को धारण करने की भी उसमें योग्यता नहीं है। तो जीवात्मा, प्रकृति पुरुष के संबंध में प्रकृति ही जीवात्मा से क्रिया शक्ति प्रदान करके उससे कुछ कुछ करवाता रहता है। भोक्तृत्व की शक्ति जीवात्मा के अंदर होती है, जिस वजह से वो यहाँ रहकर केवल बैठे बैठे भोग करता है, क्योंकि उसे प्रकृति के नाच को देखना पड़ता है। तो अब ये जब सिद्धांत हम बताते हैं, तो उस सिद्धांत में मुक्त जीवात्माओं के द्वारा होने वाली क्रियाओं का जो सामर्थ्य है वो नदारद है। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ऐसा कहने पर तो समस्या हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो सांख्य का सिद्धांत को महाप्रभु जी यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं, तो ये सिद्धांत जो, तो चलो शेषवर जो सांख्य है, और हमने भी वही सिद्धांत को तो अपनाया है ने कि पुरुष तो ऐसे कुछ नहीं करता था, प्रकृति का संसर्ग होने से वो दोनों को मिलन से ये सब हुआ है। तो क्रिया शक्ति प्रकृति की है और वो ज्ञान शक्ति जो है वो पुरुष की है, दोनों मिलकर ये हुआ है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तो नहीं, तो चलो ये बात तो ठीक है, तो फिर प्रकृति की क्रिया शक्ति का यूसेज क्या है? यदि जीवात्मा के अंदर खुद की ही क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तो है ही, उसके अंदर खुद की है ये शक्ति, क्रिया शक्ति, तो प्रकृति का यूसेज कहाँ कैसे हो रहा है? फिर उसको जरूरत ही नहीं है प्रकृति की, ऐसे हम नहीं सोच सकते हैं राजा? प्रकृति इंस्ट्रूमेंट देती है, इसमें हमें मानने में कोई हमें समस्या नहीं है, क्योंकि चाहे अलौकिक ही सही, परंतु दिव्य लोक में जाने के बाद भी उसे एक अप्राकृत शरीर तो प्रदान किया ही जाता है। पर अप्राकृत शरीर के द्वारा भी यदि जीवात्मा क्रियाशील होने के लिए योग्य हो सकती हो,
तो कहने का मतलब ये है कि सामर्थ्य इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, सामर्थ्य जीवात्मा का है। क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट है मतलब शरीर पड़ा हुआ है पर जीवात्मा का चेतन नहीं है, तो क्या वो जड़ पदार्थ अपने अंदर क्रिया को प्रकट कर सकता है? जब नहीं कर सकता तो प्रबलता किसकी है, ये कहने का मतलब है। नेसेसरी क्या है? इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी है, एनर्जी नेसेसरी है, ये आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सांख्य सिद्धांत की प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी सृष्टि के संदर्भ में केवल प्रकृति को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ प्रकृति का ही किया धरा है, सारा की सारा सामर्थ्य प्रकृति में ही, सबकी सब शक्ति प्रकृति में ही है। तो हम ये कहते हैं कि पड़ी हुई अकेली प्रकृति है बिना चेतन की, तो उसका होना नहीं होना बराबर है। जैसे मृत शरीर होता है तो उस मृत शरीर से हमें क्या मिलता है? हम समझते हैं कि इंद्रियों के अंदर ही क्रिया शक्ति होती है, पर वो क्रिया शक्ति हाजिर होने के बाद भी जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तब उस मरे हुए शरीर को तो जला के हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि उससे हमें कोई काम ही नहीं पड़ता है उसका। इसलिए पुरुष का कर्तृत्व है, ये बात हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। प्रकृति यूजलेस है ऐसा कहने का मतलब नहीं है, परंतु प्रकृति का ही प्राबल्य है और पुरुष तो केवल एक निष्क्रिय एनर्जी है, ऐसा बोल के पुरुष का जो डाउनफॉल करने की कोशिश की गई है ना, उसे महाप्रभु जी मूलतः कैंसिल करना चाह रहे हैं। और शंकराचार्य जी का भी इसीलिए महाप्रभु जी ने साथ साथ में कंसिडर कर लिया मत कि शंकराचार्य जी भी क्योंकि प्रत्येक क्रिया को सगुण ही मानते हैं, कंपल्सरी, इसलिए महाप्रभु जी उन्हें भी ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी बोलने की आवश्यकता नहीं। जी राज, यानी ये बात समझ में आई कि प्रकृति एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंटल उसका उपयोग है, ये तो हम भी मानते ही हैं। इसीलिए अभ्युदय और निश्रेयस के अंतर्गत अभ्युदय को भी धर्म का अंग माना गया है, क्योंकि हम अपने देह की रक्षा धर्म के लिए करते हैं। तो वो निरुपयोगी है ये हम नहीं कहते हैं, परंतु सब कुछ प्रकृति ही करेगी, ऐसा करके बढ़ा चढ़ाकर उसका महात्म्य बोलना और पुरुष को गौण कर देना, ये जो निरीश्वर सांख्य मत का ओपिनियन है, उसे महाप्रभु जी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। और ये बात भी है कि जीवात्मा के अंदर अपनी खुद की क्रिया शक्ति भी है और ज्ञान शक्ति तो है और क्रिया शक्ति भी है, क्योंकि मोक्ष के बाद वो क्रियाशील रहता है, तो उसकी खुद की भी क्रिया शक्ति है। हाँ, जैसे मुक्त जीव है, ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया से अगर वो सत्यलोक के अंदर गया, वहां उसने फल भोग किया, तो फल भोग में कुछ ना कुछ क्रिया भी तो करता है, और उसके फल भोग का कार्य संपन्न हो जाएगा तब वो वहां से जाकर और अक्षर ब्रह्म के अंदर गति भी तो करता है। तो मूवमेंट तो हो रही है कि नहीं जीवात्मा की किसी न किसी तरह से। सही है। और वो मूवमेंट तो प्राकृत है ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम, तो अप्राकृत हो ऐसा हमें कहना ही पड़ेगा। तो वहां उस जीवात्मा को प्रकृति की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक बात है। और दूसरी, जो जीवन मुक्त जीवात्मा होती है, वो जीवन मुक्त जीवात्मा तो शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर के बंधन से निवृत्त है, शरीर के बंधन से मुक्त है, और तब भी वो ऐसी क्रियाओं को योगी कर सकते हैं कि जिन क्रियाओं के अंदर उन्हें वो अपनी अहंता ममता के संबंध से बंधते न हो। तो जब उनके अंदर, किसी भी मुक्त जीवात्मा के अंदर ऐसा सामर्थ्य जब प्रकट होता है, तो ऐसे सामर्थ्य के प्रकट होने पर हमें यही तो कहना पड़ेगा कि वो जीवात्मा की अप्राकृतता है। सही है। तो फिर ये क्वेश्चन ऐसा होता है राजा, फिर इसके बाद कि फिर जीवात्मा के मतलब जो प्रकृति वाला जो पुरुष है उसकी मैं बात करें, तो उसके अंदर क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो पुरुष है, तो फिर उसको प्रकृति एज ए इंस्ट्रूमेंटल क्यों जरूर पड़ी? क्योंकि उसके वो जो गुण वगैरह जो है वो उसके पास नहीं है जीवात्मा के पास। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ तो फिर उसको प्रकृति की जरूरत पड़ गई जब वो पूर्ण है? तो नहीं, फिर वो तो पुरुष जीवात्मा की निर्गुणता है ना, तो इंस्ट्रूमेंट जो कुछ भी संयुक्त होता है उससे विभक्त तो होना ही पड़ेगा, तो फिर तो जीवात्मा का नाश मानना पड़ेगा हमें। क्या यानी मेरी समझ में नहीं आया राजा, सॉरी। जो भी वस्तु का संयोग होता है, प्रत्येक संयुक्त वस्तु का विभाग होना यह नियम है। हाँ,
तो उस स्थिति में हमें, अगर जीवात्मा के अंदर हम इनबिल्ट ये सब कुछ मानते हैं, तो उस स्थिति में जीवात्मा के नाश का भी हमें स्वीकार करना पड़े। हाँ हाँ, सही है, सही है, ये बराबर कहना बराबर, समझ में है। ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ राजा, हाँ दंडवत प्रणाम राजा, समझायु सारी रीते। हाँ राजा। हाँ नीलेश भाई। दंडवत प्रणाम जी। जी तो जो ये जो बातें हैं सांख्य और मतलब पुरुष प्रकृति की, तो वो जो 13वें अध्याय में जो बातें करी है गीता जी के, तो वो रिलेशन यहाँ पे मतलब खाली वो ऐक्य दिखाने के लिए की बात है कि कैसे है, और यहाँ पे द्वैत है ऐसे? मुझे समझ में नहीं आया। जी, हम लोग जो ये बात कर रहे हैं प्रकृति और पुरुष की, जो से अलग से चल रहे हैं, वो उनकी आर्ग्यूमेंट है। तो प्रभु भी तो वहाँ ऐसे ही बात कर रहे हैं ना कि प्रकृति से करणता है और पुरुष भोगता है, तो वो रिलेशन कैसे डेवलप हो जाएगा? नहीं, वहां उसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष के अंदर कर्तृत्व की योग्यता ही नहीं है। थोड़ा और समझाएंगे प्लीज? सांख्य सिद्धांत में जो ये कहा जाता है कि पुरुष के अंदर क्रियाशील होने की योग्यता ही नहीं होती है, ऐसी योग्यता के अभाव का स्वीकार वहां भगवान पुरुष के लिए भी नहीं करते। अच्छा, तो पर्टिकुलरली ऐसे तो कहा है ना कि पुरुष भोगता है और ये प्रकृति कार्य करती है, कार्यकरण जो हाँ, पर करती है। वहां ऐसा तो नहीं कहा ना कि पुरुष के अंदर कर्तृत्व की योग्यता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना अच्छा महाप्रभु जी, अच्छा। मतलब भागवत, सॉरी। जी 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 जी। हाँ अलका बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। आपने जीव के बारे में लास्ट में बताया ना, अभी 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 वो मुझे ये सब सुनने में वो भूल गई प्रश्न में, लेकिन जीव के बारे में कुछ बताया आपने, ब्रह्म के बारे में और जीव, वो समझना था। अब आप क्या पूछ रहे हो वो ही मुझे समझ में ना आए, मैं कैसे जवाब दूं? जीव के बारे में लास्ट में आपने कुछ बोला। ऐसा तो मुझे याद नहीं होता मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सुन के फिर कल प्रश्न कर लूंगी। हाँ जी ठीक है। हाँ जी जी। हाँ कहिए। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। दीदी ये जो बात आई ना कि जैसे ध्यायति व लेलायति यपि परधर्मानुकरण, ये बात समझ नहीं आई। मतलब ध्यान का करता है आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मुझे समझ में नहीं आया। अब आ रही है ये? हाँ बोलिए। माने ये जो बात आई कि ध्यान सा करता है, लीला सी करता है, ये प्रयोग परमात्मा के अनुकरण से जीव के लिए होता है, तो ये इसका आशय क्या है? मतलब आशा ये है कि मुक्त अवस्था के अंदर भी जीवात्मा के अंदर क्रिया प्रकट हो सकती है, जब वो ब्रह्म का अनुसरण करने के लिए कुछ करना चाहता हो, जैसे वैकुंठ में जाकर सेवा करना या कैलाश लोक में जाकर महादेव जी की सेवा करना। अच्छा, तो ये सिद्धांत तब बनेगा जब हम क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जीव में स्वाभाविक मानेंगे तो। स्वाभाविक क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति नहीं, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को धारण करने की स्वाभाविक योग्यता। अच्छा अच्छा। हम्म। तो जी मैंने मतलब अगर हम स्वाभाविक ही मान लें तो फिर हम ब्रह्म के आगुन तक धर्म नहीं मान सकेंगे, और ब्रह्म के तो ये बात फिर आएगी कि मतलब क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जब आनंदांश प्रकट होता है तो
आनंदांश तो जीव में रहा हुआ है। तो अभी तो हम जैसे कंसेप्ट ये मान रहे हैं कि तिरोहित होता है वो, तो तिरोहित होता है तो उसमें स्वाभाविक ही होता है, ऐसा ही मानना पड़ेगा क्योंकि योग्यता कैसे माने, मतलब क्योंकि हम सिद्धांत तो यही मान रहे ना कि तिरोहित होता है आनंदांश। आनंदांश तिरोहित होता है, लेकिन क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये आनंदांश के कार्य थोड़ी है। आनंदांश के अगर वो कार्य होंगे तो जीवात्मा में अपरिमित क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति होनी चाहिए, पर आनंदांश के तिरोधान के कारण ही जीवात्मा की क्रिया शक्ति भी लिमिटेड है और ज्ञान शक्ति भी लिमिटेड है। ये थोड़ा और प्रकाश डालें क्योंकि स्फुट नहीं हो रही मुझे, मतलब सिद्धांत ऐसा लग रहा है, मेरी समझ ऐसी हो रही है कि माने स्वाभाविक ही धर्म है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, योग्यता से यहाँ हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कैसे समझें? स्वाभाविक धर्म का मतलब ये होता है कि 24 घंटा उस धर्म का उसके अंदर एसेंशियली प्रकट होते रहना पड़ेगा, हमेशा, ऑल द टाइम। पर ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं ना। और स्वाभाविक उसमें हो नहीं सकती है क्योंकि ब्रह्म से प्राप्त होती है हमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इनबिल्ट अगर होंगी तो जीवात्मा का जो जीवत्व है वो जब ब्रह्म से विभक्त होगा उस समय उसके अंदर क्रिया शक्ति, आगे के अधिकरण में महाप्रभु जी इसी बात को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो जीवात्मा को ब्रह्म से मिलती हैं, ब्रह्म के द्वारा वो सामर्थ्य जीवात्मा को दिया जाता है कि ये शक्ति तुम अपने पास रखो। तो स्वाभाविक होने का मतलब, स्वाभाविक होने से ये बात ठीक है कि जीवात्मा के जीवत्व का मतलब क्या होता है, जीव शब्द का अर्थ क्या है हमारी परिभाषा में? जीव प्राण धारणे, प्राण को जब वो धारण करता है तब वो जीव कहलाता है, जब वो निष्प्राण है तब तक वो जीव नहीं कहलाता है, निष्प्राण है तब तक वो आत्मा कहलाता है। जीवात्मा ये हम तब कहते हैं जब वो प्राणों को धारण कर लेती है आत्मा, तब वो जीवात्मा कहलाती है। जब वो जीवात्मा कहलाएगी तो जीवात्मा बन जाने के बाद अब उसके अंदर जो भी शक्ति सामर्थ्य प्रकट होते हैं वो सब शक्ति सामर्थ्य उसके अंदर ब्रह्म के अंशात्मक धर्म होने के कारण प्रकट होते हैं, और उनका जो प्राकट्य होता है आगे हम देखेंगे वो परमात्मा के अधीन क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति उसमें प्रकट होती है। अब वो जीवात्मा के अंदर प्राण धारण करने के बाद जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को धारण करने की योग्यता आती है, उस योग्यता का यहाँ महाप्रभु जी स्वीकार कर रहे हैं। तो योग्यता का मतलब है कि अब जीवात्मा को जब क्रिया शक्ति को प्रकट करने योग्य इंस्ट्रूमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे तब वो जीवात्मा कार्य कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो अब वो जब कार्य करेगी तो कार्य को प्रकट करने की योग्यता उसमें प्रकृति के साथ होने पर भी आएगी और प्रकृति से निवृत्त हो जाने के बाद अप्राकृत देह को प्राप्त करने से भी आएगी, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और जी ये जो लास्ट में कहा ना जैसे स्वाप पेय, एक सेकंड, सिर्फ एक पंक्ति और, कि नेसेसरीली अगर वो प्रकृति के संयोग से ही क्रिया शक्ति प्रकट हो रही है ऐसा हम कहेंगे तो मुक्ति के बाद जीवात्मा कोई क्रिया को प्रकट करने योग्य नहीं रह सकती है। इसलिए सांख्य सिद्धांत का स्वीकार हम नहीं कर सकते कि केवल प्रकृति के संयोग से ही जीवात्मा में क्रिया प्रकट हो सकती है। ऐसा अगर हम बहुत कंपलसरी वाले टोन में बोल देते हैं तो जीवात्मा जब प्रकृति से निवृत्त होकर कोई जीवन मुक्त जीव जब क्रिया कर रहा है प्रकृति के बंधन में बंधे बिना, उस अवस्था में भी, और जब वो जीवात्मा मुक्त होकर इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में चली जाती है तो उस लोक में जाकर अब वो मुक्त जीवात्मा क्रिया प्रकट कर रही है ऐसा हम कहेंगे, या बद्ध जीवात्मा क्रिया प्रकट कर रही है ऐसा हम कहेंगे? तो शंकराचार्य जी ये कहेंगे कि ये तो जीव अभी भी सगुण ही है, इसीलिए वो क्रिया को प्रकट कर रहा है। पर हम वैकुंठ में रहे हुए जीव को तो सगुण कह नहीं सकते हैं, तो वैकुंठ में जीव के द्वारा जब ठाकुर जी की सेवा हो रही है उस सेवा को हम कैसे समझाएंगे? ये प्रॉब्लम है।
हाँ जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मतलब जी जी, लास्ट में बस ये जो कहा ना, स्वाप पेय और सपति ब्रह्म व्यपदेश को लक्ष्य बनाकर, तो इन टर्म्स का मतलब क्या हुआ? वो श्रुति वचन में स्वाप्याय का मतलब जीवात्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और ये पहले सूत्र में कर चुके हैं हम। और जो संपत्ति है उसका मतलब है कि जीवात्मा को जो चैतन्य धर्म और अन्य धर्म प्राप्त हुए हैं वो। तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि वो जीवात्मा में ब्रह्म के धर्म अनुस्यूत होते हैं, इसलिए जीवात्मा में ये धर्म दिखाई देते हैं, स्वभाव सिद्ध उसमें ये धर्म नहीं होते। मतलब जी यहाँ शंकराचार्य जी का मतलब जो स्टैंड है ना स्वास्थ्य और सपत्ति में, वो मतलब स्फुट नहीं हुआ अभी भी। मतलब कि शंकराचार्य जी ये बात कहना चाहते हैं कि जीवात्मा के अंदर ये धर्म नहीं होते, क्योंकि शंकराचार्य जी के सिद्धांत में जीवात्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जीवात्मा सगुण ब्रह्म का केवल प्रतिबिंब होती है। तो जब जीवात्मा सगुण ब्रह्म का प्रतिबिंब मात्र है, तो उस स्थिति में जीवात्मा के अंदर कोई भी धर्म अपने नहीं होते हैं। इसलिए श्रुति वचन के अंदर अगर जीवात्मा का नाम लेकर यह बात कही गई हो तो उन्हें हमें ब्रह्म के व्यपदेश से मानना चाहिए, जीवात्मा के स्वाभाविक धर्म के रूप में नहीं मानना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। धन्यवाद। जी पूछूं? हाँ बोलो। जी मेरा हम लोग ऐसे तो सांख्य से थोड़े बहुत वेरीज में है। तो जब भी हम महाप्रभु जी ने कहा शास्त्रार्थ प्रकरण में कि सांख्य तप वैराग्य भक्ति और ज्ञान, तो ये सब में जब भी बात की तो मतलब एक भी बराबर से करें तो देन द एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व। तो वहां पे फिर कौन सा सांख्य की बात कर रहे हैं हम लोग? भागवत तो सांख्य वही पकड़ना चाहिए। 100%, 100%। ओके, तो फिर ये जो अभी हम लोग जो सांख्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो निरीश्वर को ही टारगेट कर रहे हैं, ऐसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल। शेषवर सांख्य का खंडन तो महाप्रभु जी कभी कर ही नहीं सकते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि दोनों सेम टर्म चल रहे तो थोड़ा कंफ्यूजन ऐसे हो गया था। ठीक है नहीं, वो तो टू बी अंडरस्टूड है, खंडन है तो निरीह सांख्य ही है। ओके जी। और वो जो ईश्वर दत्त से प्रेरित है वहां की ये बात है ऐसे, ये सांख्य की? हाँ, मतलब वो तो कपिल देव जी के रूप में ठाकुर जी ने खुद प्रकट होकर उस धर्म को, उस सिद्धांत को प्रकट किया है ना। हम्म। जी जी जी। राजा दंडवत प्रणाम। राजा एक थोड़ा मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए, जैसे हमने कल देखा कि माध्यमिक बोध और ये सांख्य बुद्धि को ही मतलब करता, मतलब उससे ही चैतन्य मानते हैं, बुद्धि से ही सब। तो अभी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब आ जाने के बाद, अभी तो ये जैसे मतलब प्रैक्टिकली प्रूव हो गया है कि बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अभी उनका कुछ वो जो मत में हो उनका कुछ इसके बारे में कुछ आंसर रहता है, मतलब ऐसी चर्चा कुछ अपडेट होता है? पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धि तो हम ही देते हैं ना, मनुष्य ही देता है ना। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन उसके जीव के साथ कुछ निस्बत नहीं रहती है ना। मतलब जैसे जनरली ये लोग जो है सांख्य वाले, वो तो उसको तो वो भगवान बुद्ध को और भी ज्यादा यूजफुल होगी ना बात, अच्छा ओके, मतलब वो शून्य क्योंकि वो तो की जीवात्मा तरफ का उनको, एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनकी फेवर में जाएगी मतलब। और वो तो उल्टा फेवर में जाएगा, खुश होंगे वो सुनकर। हाँ सॉरी, मैं कल से सोच रहा था वो बराबर राजा, मतलब हाँ, उनके लिए भगवान बात बुद्ध देखेंगे तो खुश होंगे, वो कहेंगे अब देखो मेरी बात सच्चाई होगी। राइट राइट राइट, सॉरी राजा। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी जी, यहाँ एक थोड़ी सी स्थिति और है जिससे चर्चा चली रही है।
सांख्य में क्या है जैसे कि जैसे वहीं हमने कई बार देखा है, पर कंफ्यूजन ऐसा होता है कि जो सांख्य हम वेद सम्मत भी मान रहे हैं और वेद सम्मत सांख्य में भी माने बीच में निरीश्वर सांख्य भी आ रहा है। और जैसा आपने कल समझाया कि सांख्य में 100% वो लोग नहीं ही मान रहे, ऐसा नहीं है, बहुत सी जगह मान भी रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से उसको डेविएट करते हैं वेद वचनों को भी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बार बार कि निरीश्वर सांख्य भी माने, वो भी निरीश्वर होते हुए भी वो शास्त्र को मान भी रहे हैं और सिर्फ अच्छे निरीश्वर मान रहे हैं, और उसकी यहाँ पे पूर्व पक्ष आ रही है। तो ये कैसे समझे? माने जो वेद प्रणीत जो सांख्य है, जिसे हम कह रहे हैं कि जैसे जो 6 मार्ग है उसमें सांख्य भी, तो वो केवल सांख्य, एक बात ही आती है, कई जगह हम ऐसा भी वचन पढ़ते हैं कि भाई केवल सांख्य की महाप्रभु जी बात नहीं करें, सांख्य के साथ अन्य को भी हम युक्त करें, तब वो मोक्ष होती है। तो ये इतनी सारी जो वैरायटी है उससे थोड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है, तो वो थोड़ा प्रकाश डाले तो। सांख्य सिद्धांत बहुत पुराना है, सांख्य का सिद्धांत नया नहीं है। गीता जी तक में भी भगवान ने अपने इस मत को रेफर किया है 13वें अध्याय में कि लोग इस प्रकार के निरीश्वर सांख्य मार्ग का भी, मतलब जो लोग प्रकृति और पुरुष के संयोग मात्र से इस जगत की उत्पत्ति मान लेते हैं वो लोग मेरे द्वेषी हैं, ऐसा करके आसुरी जीवों के अंतर्गत भगवान ने इस मत का अंगीकार किया है। इसलिए जो निरीश्वर सांख्य का सिद्धांत है वो बहुत पुराना है, नया नहीं है। यहाँ तक कि गीता जी में भी इसको कंसिडर किया है, वेद तक में भी इसे कंसिडर किया गया है कि ऐसे भी सिद्धांत का स्वीकार करने वाले लोग होते हैं। तो वो मत है पुराना और भगवान की इच्छा से ऋषियों ने उसको प्रकट किया है। ये बात तो महाप्रभु जी भी सर्वनिर्णय में बता ही रहे हैं, और भागवत जी के भगवान ने खुद उद्धव जी के प्रति जब चर्चा की है तो कितने ही ऋषि लोग सांख्य का विचार अलग अलग प्रकार से करते हैं, अलग अलग तरह से तत्वों की गणना करते हैं। उसके ऊपर 11वें स्कंद के अंदर पूरा एक अध्याय है। तो ये मत बहुत पुराना है और भगवान की इच्छा से ही सब ऋषि इन सभी मतों का प्रवर्तन करते हैं, व्यामोहक मार्गों का, इसलिए उस तरह से हमें उन्हें मान लेना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अब बात थोड़ी स्पष्ट हो रही कि वो जो भगवत इच्छा से ही जो व्यामोहक मार्गों का प्रवर्तन है, तो उसमें वो वेद को ही बेस बना करके और इस प्रकार से प्रवर्तन कर रहे हैं कि मतलब इंटरप्रिटेशन वेद का ऐसा है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, व्यामोहक मार्ग बताते हुए भी। हाँ, व्यामोहक मार्ग है 100%। अच्छा, वेद ही ऐसा कहता है, ऐसे ही वो लोग कहते हैं। और अगर वेद नहीं भी कहता है तब भी उन्हें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है अपनी प्रमाण पद्धति के अनुसार। हाँ जी जी, स्पष्ट हो गया। माने व्यामोहक मार्ग के कारण ये सारी बात आ रही है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन वो वेद का ही आ रहा है। जैसे पूर्व पक्ष हम बराबर देख रहे हैं, तो उसमें भी अभी जो कल भी देखा, और श्रुतियों की चर्चा से पूर्व पक्ष उठ रहा है पूरा, और उसके बावजूद वो निरीश्वर सांख्य आ रहा है ना, तो वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन। लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया व्यामोहक मार्ग के कारण ये बात है और ऋषियों द्वारा ही प्रवर्तित है। हाँ राजा एक थी और जिज्ञासा कि जैसे अभी महाप्रभु जी ने ऐसा बताया कि जीव में जो कर्तृत्व है वो सहज है, तो लेकिन सहज का मतलब हमें ये लेना है कि उसको भगवान से मिला हुआ है, मतलब वो उसको धारण करने की क्षमता वाला है। उस अर्थ में हमें उस सहज शब्द को अर्थ आपने बताया, तो ये तो समझ में आया, क्योंकि खुद का नहीं है, क्योंकि जब जीव भगवान का अंश है तो उसका खुद का तो कुछ नहीं हो सकता है, तो वो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को धारण करने का उसका सामर्थ्य है। अब मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि यदि चलो हम ऐसा समझते हैं कि जीव का ये सहज कर्तृत्व है, तो आपने बताया कि उसकी क्रिया शक्ति कभी खत्म ही नहीं होगी, तो मुझे ऐसा जिज्ञासा है कि उसकी जो जीवात्मा है वो जब उसको जब आविद्यक देह से वो ग्रस्त होता है, वहां से लेकर जब वो मुक्त भी हो जाता है तब तक तो उसकी क्रिया शक्ति तो उसकी चालू है, तो वो उसको ब्रेक कहाँ पर मिला?
ब्रेक जब उसने प्राकृत गुणों से ऊपर उठना शुरू किया तो निर्गुण अवस्था में उसे ब्रेक मिला। लेकिन वो जो भी करता है, यदि वो उसका सायुज्य हो गया तो उसका जीव भाव खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो वैकुंठ आदि लोक को प्राप्त करता है तो वहां पर तो उसकी उस लोक के अनुकूल क्रियाएं होती है, तब तो उसको ब्रेक कहाँ पर मिला क्रिया शक्ति को? अगर कोई जीव का ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है तो उसे ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रिया शक्ति बुरी नहीं है। बस वो क्रिया शक्ति जब बद्ध होने के लिए यूज होती है तो समस्या होती है। क्रिया शक्ति को हम बुरा थोड़ी कहते हैं, तो अच्छी बात है, यहाँ भी करो वहां भी करो। तो हम तो अलौकिक देह प्राप्ति के अंतर्गत उसे जीव का भक्ति मार्ग के उत्कर्ष के रूप में ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। जी। और ये क्रिया शक्ति रहित जब हो तब तक रहता है जब तक उसको देह की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उसकी क्रिया शक्ति तो प्रकट नहीं होती है ना राजा, तब तक वो क्रिया शक्ति नहीं होती है, तब तक नहीं होती। इसलिए वो ऐसा सहज नहीं है कि जो निरंतर क्रियारत हो। जब देह प्राप्त होता है तब क्रिया शक्ति उसकी डेवलप होती है, जागृत होती है, नहीं रहता है तो वो सुसुप्त रहती है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, अब समझ में आया राजा। हाँ राजा। ठीक है, तो आज का विषय हम यहाँ रखते हैं। अब आगे इस अध्याय के 2 अधिकरण हैं, पर मोस्टली हम जन्माष्टमी के बाद ही अब क्लास रिज्यूम करेंगे। आगे के दिनों में मंगलवार बुधवार की पवित्र एकादशी द्वादशी है, इसलिए वैसे टारगेट ऐसा था कि तृतीय पाद को हम पहले संपन्न कर लें तो ब्रेक ना आए, पर शायद नहीं हो पाएगा, तो हम जन्माष्टमी के बाद अब आगे के दोनों अधिकरणों को करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। प्रणाम जी।